सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रभान सिन्हा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं जो है आज आपको CSIR नेट लाइफ साइंस और जो है सीट, चाहे वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, उसमें जो है आपके 10 यूनिट होने वाले हो, चाहे वो आपके सेल बायोलॉजी हो, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो। तो आज हम जो है मेन कॉन्सेप्ट बायोकेमिस्ट्री का अटेंड करेंगे MCQ, जिसमें आपको हर एक टॉपिक का, हर एक कॉन्सेप्ट का जो है आपको 50 MCQ इजी, मॉडरेट और हार्ड मिलेगा। साथ में जो है आपको पार्ट सी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आपका 25 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। जीवित कोशिकाओं में सबसे अधिक पाया जाने वाला चार तत्व कौन कौन से हैं, या इसमें जो है चार तत्व पूछा गया है। तो इसमें जो है जीवित, जो लिविंग है, वो जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है, तत्व। तो तत्व इसमें पूछा गया है, तो वो पहला है जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, जो जीवित कोशिकाओं में सबसे अधिक पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के न्यूक्लियस में कौन से उप परमाणु कण पाए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन सा उप परमाणु पाया जाता है। तो ये है आपके राइट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है आपके घूमता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन का चार्ज क्या है। प्रोटॉन का चार्ज जो है आपका क्या है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी धनात्मक राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है। देखिए, प्रोटॉन का चार्ज हमेशा जो है आपके क्या रहेंगे, प्रोटॉन का चार्ज हमेशा जो है धनात्मक होंगे। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो आपके हमेशा नेगेटिव रहेंगे, लेकिन आपके जो है न्यूट्रॉन है वो हमेशा जो है न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल मतलब ना तो वो पॉजिटिव होगा, ना तो वो जो है आपका नेगेटिव होगा। तो न्यूट्रॉन्स याद रखेंगे, न्यूट्रल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या निर्धारित करता है। किसी परमाणु का परमाणु संख्या वो जो है आपके प्रोटॉनों की संख्या को डिफाइन करता है। यदि हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो जो है आपके परमाणु की प्रोटॉनों की संख्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का मानव में वजन के अनुसार प्रतिशत कितना होता है। यदि किसी भी मनुष्य का वजन जितना है उसके अनुसार कितनी प्रतिशत जो है मानव के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा या प्रतिशत होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो है 65% जो है ऑक्सीजन मानव शरीर के जो है प्रतिशत के अकॉर्डिंग, मानव शरीर में जो वजन है उसके अनुसार जो है 65% वजन जो है उसमें पाया जाता है किसी भी मानव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव जो है कार्बन का मानव में कितने वजन के अनुसार प्रतिशत पाया जाता है। जिस प्रकार ऑक्सीजन का प्रेजेंट था उसी प्रकार कार्बन का, तो कार्बन है वो आपका 18.5, 18.5% जो है मानव के वजन का पाया जाता है। अब देखते हैं के सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। के सेल में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो है आपके दो। हमेशा याद रखना, KLMN। हम अगला देखेंगे, एल सेल का दूसरा नाम क्या है। एल सेल का दूसरा नाम है वो है आपके एल सेल। वो उसे अगला किसी अलग नाम से नहीं पाया जाता, या नहीं पहचाना जाता, या नहीं बोला जाता। ये के है तो उसे के ही बोला जाएगा, एल है उसे एल ही बोला जाएगा। ठीक है, इस सेल में सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। देखिए, इस सेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, चाहे वो एक हो और वो दो हो। लेकिन यदि हम पी सेल की बात करते हैं तो पी सेल में अधिकतम जो है 6 सेल हो सकता है। ठीक है, जो तीन खंड बना रहता है जिसमें दो दो डिवाइड करके फिल करते हैं, तो उसमें अधिकतम जो है 6 हो सकता है। डी सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी सब सेल में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होता है। एफ इलेक्ट्रॉन में अधिकतम एफ सबसेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एफ सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है आपके 14 होता है। मानव का वजन में
मानव के जो है शरीर है उसके वजन के अनुसार कितने प्रतिशत हाइड्रोजन पाया जाता है पूछा जा रहा है। तो वो है आपके 9.5% जो है मानव के शरीर के वजन में आपका प्रतिशत पाया जाता है। अब हम देखते हैं मॉडरेट, वो तो इजी हो गया। अब देखते हैं मॉडरेट, कार्बन क्यों जीवन के लिए आवश्यकता है। देखिए कार्बन जो है यह केवल एक प्रकार का बंध बना सकता है। सेकंड ऑप्शन जो है यह अन्य तत्वों के साथ बहुत कम बंध बनाता है। देन अगला है आपका यह अन्य तत्वों के साथ बहुत विविध और विस्तर बंध बना सकता है। आपका राइट आंसर क्या जाएगा, वो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह अन्य तत्वों के साथ बहुत इजी तरीके से बहुत विविध और विस्तार बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिक आइसोटोप क्यों होते हैं। इसमें आइसोटोप पूछा गया है। आइसोटोप है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने के कारण ये जो है भिन्न भिन्न होते हैं। प्रोटॉन का भार क्या होता है, प्रोटॉन की भार जो है आपका 1.6726, 1.6726 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 10⁻⁻27। ये जो है आपके एक प्रोटॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉन का भार क्या होता है, न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो जो है 1.6749 इंटू 10⁻27 केजी होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का भार क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर पूछा गया है, उनका भार तो आप याद रखेंगे इनका जो है अलग अलग भार होता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन के भार की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है हल्की होती है, जिसके कारण वो जो है आपके न्यूक्लियस के अंदर घूमता रहता है। तो ये जो है आपके 9.1 इंटू 10⁻31 केजी पाया जाता है किसी भी एटम के अंदर। अगला, प्रोटॉन का चार्ज मान क्या होता है। प्रोटॉन का चार्ज मान जो है आपका +1.6022 इंटू 10⁻90 कूलाम जो है प्रोटॉन का चार्ज मान होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान भी आपका -1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एम सेल में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है आपके 18 हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 24 से, एन सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एन सेल में जो है अधिकतम जो है आपके 32 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का मानव में वजन के अनुसार कितने प्रतिशत होता है। तो वो जो है नाइट्रोजन जो है आपका 3.2% जो है एक मानव के शरीर में पाया जाता है। कैल्शियम का मानव के शरीर में कितने प्रतिशत होता है। तो वो जो है आपके ऑप्शन नंबर सी 1.5%। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस का मानव में वजन के अनुसार कितने प्रतिशत क्या है। तो वो जो है फास्फोरस का मानव के शरीर में जो है आपका 1.5% जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम का मानव के वजन के अनुसार कितने प्रतिशत है। तो वो जो है आपके ऑप्शन नंबर सी 0.4% जो है पोटेशियम मानव के शरीर में उसके वजन के अनुसार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सल्फर का मानव के वजन के अनुसार कितना प्रतिशत है। तो वो जो है आपके ऑप्शन नंबर 3 0.3% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम का मानव में वजन के अनुसार कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो सोडियम जो है मानव के शरीर में 0.2% पाया जाता है। क्लोरीन का मानव के वजन में कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो क्लोरीन जो है 0.2% पाया जाता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम का मानव में वजन के अनुसार कितने प्रतिशत है। तो वो जो है आपके ऑप्शन नंबर डी 0.1%। ट्रांस एलिमेंट में वजन का कितने प्रतिशत होता है। ट्रांस एलिमेंट जो है आपका 0.1% से कम जो है आपका ट्रांस एलिमेंट कहलाता है। ट्रांस तत्वों में कौन शामिल नहीं है। तो वो जो है आपके ऑप्शन नंबर डी कार्बन। जलीय प्राणी के साथ समानता से क्या संकेत मिलता है। वो है आपके ऑप्शन नंबर बी जलीय वंश, या ये जो है आपका इक्विटिक इंसिंट्री जो है आपकी समानता मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी परमाणु में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है तो वह कौन से तत्व हो सकते हैं। तो ये जो है आपके मोस्टली
आपके कार्बन हो सकते हैं। क्योंकि देखो 6 किसी प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी संख्या जो है आपकी कितनी हो जाएगी? वो जो है आपकी संख्या जो है आपके 6 दूनी 12 18, मतलब ये जो है आपके कार्बन की संख्या को बता रहा है। कार्बन 12 और 12 कार्बन 12 और कार्बन 14 में क्या अंतर है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 12 में 6, 14 और 8 से है, तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपके ऑप्शन नंबर 10, आपका राइट आंसर 10 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, डी में जो है आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3D में आपका, क्योंकि 5 होता है तो अधिकतम संख्या क्या होगा? 10। 4F इलेक्ट्रॉनों सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो वहां पर जो है आपका F पूछा जा रहा है, तो F होता है आपके 14, जिसमें 7 खंड होता है, जिसमें प्रत्येक सब सेल में जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। के सब सेल में कितने सब सेल होते हैं? तो के में होता है आपके जो है एक, जो केवल है आपका एस। अगला क्वेश्चन, एल सबसेल में कितने सबसेल होते हैं? तो एल सबसेल में जो है आपके 3 सबसेल होते हैं, जो आपका एसपीडी होता है, जिसमें जो है आपके कितने हो सकते हैं, वो आप काउंट करके मुझे बताओगे। एम सबसेल में कितने सबसेल होते हैं? तो उसमें जो है आपका एसपीडीएफ जो है आपके इसमें सबसेल होते हैं। अगला, एन सबसेल में कितने सबसेल होते हैं? तो वो जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें आपके एसपीडीएफ ये चारों जो है आपके एन सेल के सबसेल में पाया जाता है। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 है, या कौन सा तत्व हो सकता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले सेल में 2 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 8 है, तो वो जो है आपके ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव में सबसे कम प्रतिशत वाला तत्व कौन सा है? मानव में सबसे कम प्रतिशत वाला तत्व है, वो है आपकी मैग्नीशियम है, 0.1%। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग कितना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है संख्या होती है, वो जो है आपका न्यूट्रॉन अधिक भारी होता है। ठीक है, यदि हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो वो जो है हमने अभी आपको बताया कि कितना होता है। तो इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, यदि हम दोनों की बात करते हैं, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन अधिक होता है प्रोटॉन से। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के कितने कितना कम हो सकता है? मतलब इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन से कितना गुना कम होता है, तो वो जो है आपके 1836 गुना ये जो है कम होता है। ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 समस्थानिक कितने इलेक्ट्रॉनों का अंतर है? तो वो जो है ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉनों का अंतर है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 11 है, तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? तो उसमें जो है यदि परमाणु की संख्या 11 है, तो उसमें जो है प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। अगला क्वेश्चन है, 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व के सेल के एमएन में है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देख सकते हैं इसमें, तो ये जो है आपको काउंट करना है, काउंट करने के बाद जो आपका इक्वल आएगा उसी इसमें आपको ऐड कर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट सी से। जो आपके पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आता है, उसमें जो है आपका ओनली फॉर 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। तो हम देखते हैं कि आज इस क्वेश्चन में जो है आपका असर्शन और रीजन के जो है क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जीवित कोशिकाओं में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चार सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व है। रीजन है ये जो है आपका कारण है, और इसका रीजन अन्य तत्वों के साथ मिलकर ये विस्तार बना सकता है। हाँ सही है, देखो यदि हम बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये जो है आपका चारों जो है अन्य तत्वों के साथ विस्तार बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन धनात्मक चार्ज होते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं, प्रोटॉन तो धनात्मक चार्ज होता है और प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके इसमें जो है ए जो है आपके ए और बी दोनों सही है, लेकिन जो है आपके आर है वो जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और ये जो है आपका न्यूक्लियस में पाए जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका ए और बी दोनों तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चार्ज वाले कण होते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सब सेल में ऑर्बिट करते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। प्रोटॉनों की संख्या तत्व की पहचान निर्धारित करता है। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। प्रोटॉन संख्या प्रोटॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। देखिए इन दोनों के बीच में जो है आपका 25 की जो क्वेश्चन है, वो जो है 50% क्वेश्चन एक दूसरे से मैच खाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये ए जाएगा, लेकिन इसमें जो है दोनों का कोई मेल जोल नहीं होता, उस कंडीशन में ये जो है आपके बी में जाता है। तो इसमें जो है दोनों मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों राइट आंसर होगा और सही व्याख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन से, जिसमें से समस्थानिक आइसोटोप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है और अगला है समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। तो ये जो है आपके दोनों जो है सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, के सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सही है। के सबसेल में केवल ए सबसेल होते हैं, तो दोनों जो है आपके राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एल सबसेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एल सबसेल में एस और पी सबसेल आता है। तो ये जो इसमें 6 और इसमें 2, तो 8। तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में या मानव जो है ऑक्सीजन में वजन के अनुसार 65% है, सही है। ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, सही है। तो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। कार्बन मानव के शरीर में 18.5% है। कार्बन मानव के लिए कार्बन जीवन के लिए कार्बन आधारित है। तो ये जो है आपका जीवन के लिए पूछा गया है, लेकिन ये जो है मानव के लिए पूछा गया है। तो ये जो है आपका अलग हो जाएगा। हालांकि दोनों सही है, लेकिन ये जो है आपका आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन से लगभग 1836 गुना कम है, ठीक है, सही है। इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg का भार होता है, दोनों सही है। तो और ये जो है आपका आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 12वां क्वेश्चन, एम सेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एम सेल में एसपी और डी सबसेल होते हैं, दोनों जो है राइट आंसर है। और जो है आपके एम सेल के बारे में पूछा गया है, इसमें भी इसमें भी। तो ये जो है आपका आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, एन सबसेल में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सही है। लेकिन यदि हम बात करते हैं एन सेल में एस पी डी एफ और एफ सबसेल होते हैं, तो ये जो आपका राइट आंसर होगा। तो ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। डी सबसेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसके बाद ए सबसेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो आपका डी के बारे में पूछा जा रहा है और नीचे एफ में आ गया, तो ए और आर तो सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांस तत्वों में वजन का प्रतिशत 0.1 होता है, सही में सही है। और ये जो है आपका एमओ एस ई जेड एन एफी ट्रांस है। देखिए मोडिब्लिनम, सीजियम, जिंक और आयरन, ये जो आपका ट्रांस तत्व होते हैं, मतलब ये जो आपका दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपका ट्रांस तत्व के प्रतिशत पूछा गया है, उसके बाद ये तत्व दे दिए गए, तो ये दो है आप अलग अलग है। जलीय प्रणाली के साथ समानता जलीय वंश को संकेत देती है। पृथ्वी की कठोर में तत्वों की संरचना जलीय प्रणाली से भिन्न होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन 12 और कार्बन 14 समस्थानिक है, सही है। कार्बन 14 में कार्बन 12 से 2 अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करते।
क्योंकि इसमें दोनों जो क्वेश्चन है उसमें जो है प्रोटॉन का जो चार्ज है पूछा जा रहा है, लेकिन वहां पर नीचे जो है हालांकि सही है, लेकिन वो जो वहां पर प्रोटॉन आना चाहिए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया है, तो ये जो है आपका अलग आंसर होगा। ठीक है, तो ये लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन मानव के शरीर में 3.2% होता है, सही है। कैल्शियम मानव के शरीर में 1.5% होता है पूरे वजन का ना, तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये जो है आपका दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, यदि परमाणु संख्या 6 है तो प्रोटॉन 6 होंगे, लेकिन यदि हम बात करते हैं यदि न्यूट्रॉन 6 है तो परमाणु भार 12 होगा। तो ये जो है आपका 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन परमाणु संख्या प्रोटॉन के बारे में बोला जा रहा है। हालांकि दोनों सही हैं, लेकिन ये सही तरीके से एक दूसरे से एक्सप्लेन नहीं खाता, मेल नहीं खाता। ऑक्सीजन 16 में 8 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन 18 में 10 न्यूट्रॉन है। मतलब ऑक्सीजन 16 में 8 न्यूट्रॉन है, ऑक्सीजन 18 में 10 न्यूट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे से सही हैं, लेकिन ये जो है एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता है। अगला, 4 ए 4 ए सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 डी सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके राइट आंसर होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए में 14 सेल होता है, डी में 10 सेल होता है, ऑर्बिट की संख्या 5 होती है, इसमें जो है 7 होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का भार लगभग समान होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है, तो ये जो है आपकी सही है। और ये जो है इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया है, इसमें भी दोनों जो है मेल खा रहा है, तो ये जो है आपका दोनों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कम प्रतिशत वाला तत्व है वह आपके मैग्नीशियम, वो जो है आपका 0.1% पाया जाता है। ट्रांस तत्वों की जो है प्रतिशत है वो जो है 0.1 से कम होती है, तो ये जो है आपके राइट आंसर तो दोनों है, लेकिन इसमें जो है एक दूसरे से ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें मानव शरीर पूछा गया है, फिर ये जो आपका ट्रांस तत्व आ गया है, ये मैच नहीं खा रहा है एक दूसरे से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, हमने जो 25 क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट फर्स्ट से अटेंड किए। यदि आपको लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा या ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसा कंटेंट इस चैनल पर प्रोवाइड करता ही रहता है। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो पर। आज के लिए तैयार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा नॉलेज पॉइंट सीवी एक्सप्लेन पर।